आखिरकार महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है। बिहार में महागठबंधन की कौन सी पार्टी यानी कि आरजेडी, कांग्रेस एवं वामपंथी पार्टियां किस किस लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगी उसका ऐलान हो गया है। हम आपको इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में ये बताने जा रहे हैं कि आखिर आरजेडी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, आखिर कांग्रेस किन किन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और इसके साथ ही वामपंथियों पार्टी को कौन कौन सी सीट दी गई है, हम इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर जो पप्पू यादव कल तक लालू प्रसाद यादव के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, भीख मांग रहे थे, आखिर वो पप्पू यादव कैसे पलट गए हैं और पप्पू यादव ने बगावती रुख अपना लिया है और एक तरीके से उन्होंने महाभारत का आगाज कर दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर बेतिया से मनीष कश्यप के खिलाफ महागठबंधन से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, यानी कि मनीष कश्यप की टक्कर बीजेपी के उम्मीदवार संजय जायसवाल के अलावा महागठबंधन के किस पार्टी से होने जा रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया है, वहीं इसमें एनडीए गठबंधन ने बाजी मार ली और एनडीए गठबंधन में काफी दिनों पहले ही सीट शेयरिंग हो गई थी और एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। इसी बीच चिराग पासवान की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही हंसती और मुस्कुराती हुई तस्वीर निकलकर सामने आई है और इस तस्वीर में चिराग पासवान के कंधे पर सीएम नीतीश कुमार हाथ धरे हुए रखे गए हैं। यह तस्वीर काफी खास बताई जा रही है और इसका कारण आप सभी जानते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से नीतीश कुमार को 80 विधायकों वाली पार्टी से 40 विधायकों वाली पार्टी पर लाकर पटकने का दम चिराग पासवान नहीं दिखाया था और नीतीश कुमार को मटिया मेट करने की वो सोच रहे थे, लेकिन आखिर चाचा और भतीजे में कैसे सुलह हो गई वो आपको भी हम बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको सबसे पहले बताते चले कि जहां पहले चरण के नामांकन में औरंगाबाद के अलावा नवादा, उसके बाद गया और जमुई में चारों जगहों पर एनडीए के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया और इनके नामांकन में जो है सो आप कह सकते हैं कि तमाम तरीके के केंद्रीय मंत्री, तमाम बिहार सरकार के मंत्री, खुद दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे और एक ही दिन में ये लोग चारों जगहों पर मौजूद रहे। इससे आप समझ सकते हैं कि एनडीए इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है, बल्कि बीजेपी किसी भी चुनाव में पूरा जोर लगा देती है और इसीलिए तो कहा भी जाता है कि ईवीएम हैक हो गया है। ये लोग जो आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है, आखिर ईवीएम कैसे हैक होता है वो बीजेपी से सीखने की जरूरत है। दूसरे दलों को एक चुनाव को जो है युद्ध की तरह लड़ते हैं और आप कह सकते हैं कि ये लोग तैयारी जो है छोटे छोटे जगहों पर ही बड़ी बड़ी तैयारी करते हैं, किसी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझते हैं, तभी तो बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। वही महागठबंधन की बात कर ले, अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात कर ले तो इनमें सबको किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए ये लोग जनता का क्या भला करेंगे वो आप समझने की बात है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि सीट शेयरिंग का मामला लगातार फंसता चला जा रहा था। लालू प्रसाद यादव सीट बंटवारे से पहले ही सिंबल बांटने लगे थे और इसके बाद लालू प्रसाद यादव पर गठबंधन में दादागिरी करने का भी आरोप लगा था। वहीं अब पप्पू यादव भी मैदान में आ चुके हैं और कल तक जो पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव को के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, टिकट की भीख मांग रहे थे, वही पप्पू यादव ने पाला बदल लिया है और बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। हम पप्पू यादव के बारे में
आपको बता चुके हैं कि आखिर पप्पू यादव ने क्या किया है। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो वीडियो कल प्रसारित की जाएगी। रिपोर्ट खास तरह की रिपोर्ट है और उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी, उस रिपोर्ट को देखना ना भूले। वहीं आपको जानकारी देते चले कि महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग हुई है, आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, अब इस खबर पर आते हैं और आपको बताते चले कि दरअसल बताया जा रहा कि बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें मिली है। 26 सीट पर आरजेडी लड़ेगी और 5 सीट जो है वो दी गई है वामपंथी पार्टियों को। वहीं आपको बताते चले कि वामपंथी पार्टियों को जो 5 सीटें मिली है, इसमें से आरा, काराकाट, नालंदा, ये तीनों सीटें भाकपा माले को दी गई है। और सीपीआई के खाते में बेगूसराय सीट आई है, वहीं सीपीएम के खाते में खगड़िया सीट, यानी वामपंथी पार्टियां आरा, काराकाट, नालंदा, बेगूसराय और खगड़िया से चुनावी मैदान में होगी। वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, महाराजगंज, कांग्रेस इन 9 सीटों पर लड़ेगी। और पश्चिमी चंपारण सीट खास होने जा रही है, क्योंकि पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया से संजय जायसवाल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और मनीष कश्यप इसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि बीजेपी, मनीष कश्यप और कांग्रेस के बीच में टक्कर होने वाली है। और कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप वोट कटवा का काम करेंगे, वो बीजेपी का ही वोट काटेंगे। और ये भी अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन उम्मीदवार यानी कि कांग्रेसी उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकते हैं। यानी कि 2 बिल्लियां जब आपस में लड़ती है तो तीसरी जो है उस पर कब्जा कर लेती है। ठीक उसी प्रकार से कहा जा रहा कि कांग्रेस इस सीट पर कब्जा कर सकती है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि आरजेडी 9 सीटों पर लड़ने जा रही है। और आपको बताते चले कि आरजेडी के खाते में औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, सारण, पाटलिपुत्रा, बक्सर, उजियारपुर, जहानाबाद, दरभंगा, बांका, अररिया, मुंगेर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, सिवान, शिवहर, वैशाली, हाजीपुर, सुपौल, वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, मधेपुरा या सुपौल और फिर गोपालगंज सीट आई है। अब पप्पू यादव का क्या मैटर है वो भी जरा जान लीजिए। पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे पूर्णिया से, लेकिन पूर्णिया से उन्हें बेटिकट कर दिया गया। आरजेडी ने बीमा भारती को सिंबल दे दिया। अब पप्पू यादव बगावती रुख अख्तियार कर चुके हैं और उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि मैं चुनाव तो पूर्णिया से ही लड़ूंगा। और आखिर पप्पू यादव के इस ऐलान के क्या मायने हैं वो आपको पूरी जानकारी अगली रिपोर्ट में आपको समझ में आ जाएगी। वैसे मनीष कश्यप की टक्कर बीजेपी के उम्मीदवार संजय जायसवाल और कांग्रेस के उम्मीदवार से होगी। हालांकि आरजेडी या महागठबंधन के सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि कल से लेकर परसों तक सभी उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। इस मामले में जैसी कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।